उमर फैज सरवरी कादरी दामत बरकातुहु आलिया अपने खूबसूरत बयान से मैं नवाज दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम सरमाया मिल्लत यादगार असलाफ शेख तरीक़त मुहिब्ब मुशफ़िक़ हज़रत अल्लामा साहिबजादा ख्वाजा पीर कासिम हुसैन बारवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ुल उलमा, सरमाए मिल्लत, नमूना असलाफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मूसा ताहिर साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे इस अज़ीमुश्शान मीलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी का शरफ़ अता किया। और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और इरशादात सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस अज़ीमुश्शान सालाना मीलादुन नबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मोहतरम हाजी शेख मोहम्मद यूसुफ साहिब, मोहतरम हाजी शेख आफ्ताब अहमद साहिब, मोहतरम हाजी मोहम्मद अब्बास अली साहिब और हसन नात कौंसल के जुमरा कारकुनान और वाबस्तगान की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को, दोस्तों की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपने बिरादर मोहतरम नकीब शहीर शायर अहल सुन्नत
रियाज महमूद शहजाद साहिब का शुक्रगुजार हूं कि जिनके तवस्सुल से आज की इस पाकीज़ा मजलिस में हाजिरी का हुक्म मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम दोस्तों को कि यहाँ पहुँचने तक जिनकी मोहब्बतें शफ़क़तें मेरे शामिल हाल रही, दारैन की नेमतें बरकतें और अज़मतें अता फरमाए। आप हजरात काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है। मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आया करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसकी नेमतों को याद किया करें, उसकी नेमतों का जिक्र किया करें, उसकी नेमतों को, उसकी अताओं को याद रखा करें। और इसके नतीजे के तौर पर उसने खुद वजाहत फरमा दी कि वो लोग जो उसकी नेमतों को याद रखते हैं वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं कि उनके दोनों जहान समर जाते हैं। फज़कुरू आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, फरमाया मेरी नेमतों को याद करो ताकि तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएं। ये जो फलाह का लफ्ज है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये फलाह से है, तुफ्लिहून फलाह से है। उलमाए लुगत कहते हैं कि अरबी जुबान में दोनों जहानों की कामयाबी पे दलालत करने वाला फलाह से बेहतर लफ्ज नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए, उसकी नेमतों को याद रखा जाए ताकि दोनों जहान समर जाएं। अब तवज्जो तलब बात यह है कि वो ज़ात नेमतों को याद क्यों रखवाना चाहती है। ये वो बातें हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी अमली तरबियत के साथ। अवाम का कुछ मिजाज ऐसा बन गया है कि वो जब घरों से जलसे में आते हैं तो एक खास मिजाज और ज़ौक लेके आते हैं। और वो ज़ौक सिर्फ कानों के चस्के तक महदूद होता है, सिर्फ खाली दावों तक महदूद होता है, सिर्फ मजलिस के झूमने तक महदूद होता है। आने वालों की अक्सरियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फराइज से गाफिल होती है, यानी वो नहीं करते जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। ये 14वीं महफिल मीलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त तक आप तशरीफ फरमा हैं। कितने लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़ के आए और कितने हैं जिन्होंने फजर जाके पढ़नी। तो वो तो किया नहीं जिसका उसने हुक्म दिया था। तो किसको धोखा देना चाहता है। ये बातें कड़वी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन दवाई कड़वी होती है। अब लोगों की तलब यह है कि दवाई भी दो और मीठी दो, तो मैं आपको दवाई देने आया हूं। बताइए
यहां की मेजॉरिटी नमाज छोड़ने के मर्ज में मुब्तला है कि नहीं है? अक्सरियत। उधर इशा के सजदों का वक्त था और इधर लोग तमाशबीन बने बैठे थे। इधर मगरिब के सजदों का वक्त होगा। बहुत से लोग, उन्होंने शायद मगरिब नहीं पढ़ी होगी, वो यहां बत्तियां तकते रहे होंगे। बहुत से लोग जिन्होंने स्टेज बनाने में हिस्सा लिया होगा, उन्होंने जोर और असर छोड़ दी होगी। तो वो तो किया नहीं जिसके करने का उसने हुक्म दिया था, उसे तो छोड़ दिया। तो मनमानी करके हम उसे कैसे मना सकते हैं? ये तवज्जो तलब बात। कल आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि हश्र के दिन सबसे पहला सवाल ही नमाज का होना है, और जो नहीं पढ़ के आए वो पकड़े जाएंगे, और आपसे पहले मुझे धर लिया जाएगा कि तुझे इतने दूर से बुलाया था, तूने बंदों को हकीकत क्यों नहीं बताई थी? तो कम से कम मैं तो बरी और जिम्मा हो जाऊं। यहां आने वालों की अक्सरियत, स्टेजों पे जो मैं हजर देख रहा हूं, आने वालों की अक्सरियत लोगों के जज्बात से खिलती है। वो बात करते हैं जिससे लोग मचलें। ये हाथ जो उठवाए जाते हैं, जालिमों, ये तो रसूलुल्लाह ने एक बार भी नहीं फरमाया। तुम 1000 बार मजलिस में हाथ उठवा चुके हो, तुम्हें कभी तौफीक नहीं हुई कि ये तो कहते हो कि हाथ उठाओ मदीने जाना है, और जालिमों ये क्यों नहीं कहते इशा पढ़ के आओ अगर मदीने जाना है, और फजर जाके पढ़ना अगर मदीने जाना है? क्योंकि जो उठवाते हैं वो खुद पढ़ के नहीं आते और जाके नहीं पढ़ते। उनकी मेजॉरिटी कहां लिए, अक्सरियत कहां लिए है, खुद पढ़ते नहीं। आपको कैसे लगाएंगे उस रास्ते पे? इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं इसलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि कल कयामत के दिन सबसे पहले मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा और पूछा जाएगा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सारी रात फिल्मी गानों की तर्ज की धुन पर नाते सुन के झूमने वाली कौम, मैं तुम्हें वो फिक्र आखिरत देना चाहता हूं और वो खौफ खुदा दिलों में भर के भेजना चाहता हूं कि यहां बेशक न तड़पो, मगर बिस्तर पे उस वक्त तक तड़पते रहो जब तक वो सल्ले पे सजदा न कर लो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इस फिक्र में जाओ कि तुम्हारी आंख न लगे कि फजर के सजदे रह न जाएं। हमें गलत तालीम दी जा रही है, हमें गलत एजुकेट किया जा रहा है, इसलिए कि जो हालात लीड कर रहे हैं, उलमा को 2 बजे तक बिठाओ, जाहिलों को सुनाओ, ताकि कौम से खेलें और कौम की फिक्र को पस्त करें। ताजदारे कायनात के गुलामों, ये जो कहा जा रहा था कि मदीना देखोगे तो जन्नत भूल जाओगे, अभी आपने शेर सुने, और जालिमो पढ़ो मुस्तफा की हदीसें, और ताजदारे कायनात तेरी जन्नत के लिए गारों में न जाने कितने रो चुके हैं। तुझे रसूल के आंसुओं का भी हया नहीं, और ताजदारे कायनात ने मदीने की शान भी बयान की तो उसे जन्नत कहकर बयान की है। और इमामुल अंबिया ने तालीम दी, उठाओ तिरमिज़ी की हदीस,
मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अल फिरदौस अल आला, फरमाया रब से जन्नत मांगा करो मेरे उम्मतियों, तुम्हारी जन्नतों के लिए मैं गारों में रोया हूं, मैं जंगलों में तड़पा हूं, मौला मेरी उम्मत को जन्नत दे। आका ने फरमाया रब से जन्नत मांगा करो, और जन्नत की 8 किस्में हैं। आका ने फरमाया निचली जन्नत ना मांगना, रब से सबसे ऊंची जन्नत मांगना। आका फरमाए रब से जन्नत मांगा करो, और तू कहे जन्नत की जरूरत कोई नहीं। ये किससे टक्कर ले रहे हो? इमामुल अंबिया के गुलामों, यहां बहुत से जाहिल लोग जिनके पास शरीयत का इल्म नहीं, जिनकी फिक्री पस्तगी का हाल ये है, और फिक्री पस्ती का हाल ये है, उन्हें नमाज तक नहीं आती। उन्हें जब इस तरह का पैगाम दिया जाता है वो और बदअमल और बेअमल हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका ने फरमाया मिफ्ताहुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया मेरे गुलामों कलमा जन्नत की चाबी है। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे वो ना बगले बजाने लगे और एक दूसरे को कोनियां मार के हंस के कहने लगे मौज हो गई। आका ने फरमा दिया कलमा जन्नत की चाबी है, तो कलमा तो हमने पढ़ा है, अब नमाज की जरूरत नहीं है, अब रोजे की जरूरत नहीं है, अब तिलावतों की जरूरत नहीं है, बस कयामत आने की देर है, चाबी तो है ना, बस ताले खोलेंगे और जन्नत चले जाएंगे। कलमा जन्नत की चाबी है। ताजदारे कायनात ने देखा ये गलत मतलब ले रहे हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे सहाबियों अल्लाह की इज्जत की कसम कलमा जन्नत की चाबी है, मगर मुझे एक बात का जवाब दो, अलैसा लिल मिफ्ताह असनानुन, कि क्या चाबी के दांत नहीं होते? मेरे आका ने फरमाया क्या चाबी के दंदाने नहीं होते? आका होते हैं। तो फरमाया अगर कोई दंदाना टेढ़ा हो जाए तो क्या ताला खुलता है? अर्ज की आका नहीं खुलता। फरमाया गलत फहमियों से निकलो, अल्लाह की इज्जत की कसम कलमा जन्नत की चाबी है, मगर नमाज रोजा हज और ज़कात इस चाबी के दंदाने हैं। ये ताले उसी पे खुलेंगे जिसने दंदाने ठीक किए होंगे। तो हमें सिर्फ इतना पैगाम दिया जाता है कि कब्र में आएंगे तो उजाले हो जाएंगे, हुजूर तशरीफ लाएंगे उजाले हो जाएंगे। हालांकि कब्र में हुजूर पहली बार उजाला करने नहीं आएंगे, वो तो इम्तिहान बन के आएंगे। आका सामने इम्तिहान बन के खड़े होंगे, और वो इंसान जिसने नमाज पढ़ के अपने रसूल की आंखें कभी ठंडी नहीं की, वो कब्र में रसूल से आंखें मिलाएगा कैसे? जिस बदबख्त ने ज़कात न देकर आंखों पर हराम की चर्बी चढ़ा रखी है, वो आंखें कब्र में मुस्तफा को पहचानेगी कैसे? तो इस अहमकों की जन्नत से निकलो, और जो रियलिटीज हैं, फैक्ट्स हैं, हकीकतें हैं, इमामुल अंबिया के गुलामों उनकी तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरी नेमतों का जिक्र किया करो ताकि तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएं। अब नेमतों का जिक्र क्यों कराना चाहता है? इसलिए कि जिक्र नेमत करते करते बंदा शुक्र नेमत के रास्ते पे चल पड़ता है। कि जब जिक्र होगा ना कि ये नेमत ये नेमत ये नेमत, तो फिर देने वाला जरूर याद आएगा, और जब देने वाला याद आएगा फिर उसका शुक्र भी याद आएगा। तो जिक्र नेमत का हुक्म क्यों दिया? कि वो जात शुक्र नेमत के रास्ते पे चलाना चाहती है। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि वो जात शुक्र नेमत क्यों कराना चाहती है? इसका जवाब दिया कुरान में, फरमाया इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो मेरा वादा है अगर तुमने शुक्र किया तो मैं वादा कर रहा हूं मैं नेमतें कभी घटने नहीं दूंगा। अगर तुमने शुक्र किया मेरी नेमतों पर तो मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा, मैं नेमतें कभी कम नहीं होने दूंगा। तो जिक्र नेमत का हुक्म देकर शुक्र नेमत के रास्ते पे लगाना चाहता है।
और शुक्र नेमत करा के नेमतें बढ़ाना चाहता है, इसलिए हुक्म दिया मेरी नेमतों का जिक्र किया करो। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब फिर सवाल पैदा होगा कि उसके शुक्र नेमत का तरीका क्या है। बहुत से लोग ये नहीं जानते रब की नेमतों पर शुक्र कैसे करना है। हमने ये समझा है पेट भर के खा लिया, डिकार आई तो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, न नमाज याद, न कुरान याद, न कब्र और कयामत याद। हमने समझा बस ये कह दिया हक अदा हो गया। एक दर्जे में ये भी गनीमत है, मगर ये याद कर लो, मैं समझूंगा मेरी तकरीर ठिकाने लगी कि शुक्र नेमत का तरीका क्या है। जिस पर नेमत बढ़ती है, ये वादा किसी सियासतदान का नहीं है, ये रहमान का वादा है। फरमाया शुक्र करोगे तो हम कसम खाते हैं नेमतें घटने नहीं देंगे, नेमतें बढ़ेगी। जिन घरों में नेमतें थी कभी और अब नहीं रही, वो गौर करें, उन्होंने कुफ्र नेमत तो नहीं किया। हजरत इमाम जाफर सादिक पढ़ा रहे थे हदीस, जब छुट्टी हो गई सारे तालिब इल्म चले गए, हजरत सुफियान सौरी बैठे रहे। आपने फरमाया सुफियान तुम नहीं गए? अर्ज किया ए हुजूर के शहजादे, मैं आपसे कोई पते की बात पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी बात बताएं कि मैं पल्ले बांध लूं और वो बात जिंदगी भर मुझे काफी हो जाए। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला आपने फरमाया सलमान, सुफियान, फिर ये बात है इसे पल्ले बांध लो, गौर से सुनना। आपने फरमाया अगर चाहो कि रब ने जो नेमतें दी हैं कभी कम न हो, अल्लाह की जो अताएं हैं तुम पर वो कभी घटे नहीं, वो कभी मिटने न पाए, कभी छीने न जाए, तो फरमाया सुफियान रब की नेमतों पर रब का शुक्र कभी न भूलना, क्योंकि सच्चे रब का वादा है नेमतें करोगे, शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। तो शुक्र पर नेमतें बढ़ती हैं, शुक्र पर बढ़ती हैं। अब कैसे शुक्र कैसे करना है, ये याद करके ले जाएं, ये सबक है आज कि नेमतों पर शुक्र कैसे करना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं अल्लाह की नेमत का शुक्र ये है कि उसकी दी हुई नेमत से उसकी नाफरमानी न करो। अल्लाह की नेमत का शुक्र ये है, उसकी दी हुई नेमत से उसकी नाफरमानी न करो। कि ये बहुत बड़ी जसारत होगी, नेमत भी वो दे और उसी की दी हुई नेमत उसी की नाफरमानी हो। बस ये छोड़ दो, ये है शुक्र नेमत। अब भी बहुत से लोग नहीं समझे, अब मैं इसको खोलने लगा हूं ताकि जो मेरे जैसे हैं वो भी समझ जाएं। आंख अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? बोलिए, नेमत है ना? अल्लाह कहता है मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? इन आंखों के साथ जिंदगी भर के लिए वो चीजें देखना छोड़ दो जिनका तकना अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया। ये इस नेमत का शुक्र होगा। कान अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? अल्लाह कहता है मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? जिंदगी भर के लिए इन कानों के साथ वो चीजें सुनना छोड़ दो जिनका सुनना अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया। जुबान अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? अल्लाह कहता है मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? जिंदगी भर के लिए इस जुबान से वो बात करना छोड़ दो जिसका करना अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया। हाथ रब की नेमत है कि नहीं है? अल्लाह कहता है इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? जिंदगी भर के लिए इन हाथों के साथ उस चीज को पकड़ना छोड़ दो जिसको छूना अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया। पांव अल्लाह की नेमत है, फरमाया मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? इन पांव के साथ उन बेगैरती के अड्डों पे जाना छोड़ दो जहां जाना अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया। बताइए, ये है शुक्र का तरीका। कितने लोग हैं जो इस तरह रब का शुक्र कर रहे हैं? कितने लोग हैं?
नेमत खुदा ने दी है, आंखें नेमत उसने दी है। चाहिए था इन आंखों के साथ कुरान की ज़ियारत करते हैं। ये आंखें गुंबद खजरा के तसव्वुर में मामूर रहती, मखमूर रहती, मगर इन आंखों के साथ हमने कंजरियों के डांस देखे, हमने फिल्में और ड्रामे देखे, हमने हर आने जाने वाली को देखा। ये नेमत का शुक्र है या ना शुक्र है? हाथ अल्लाह की नेमत थे, शुक्र ये था इन हाथों के साथ वो काम न करते जिनसे अल्लाह रसूल ने मना कर दिया था। मगर ये हाथ गरीबों की बेटियों की चादरों तक उठे और उनकी इज्जतें तार तार की। ये हाथ भाइयों के गरेबान तक उठे और उनकी हमने पगड़ियां उछाली। ये हाथ गरीबों के खिलाफ उठे और हमने उन पे सितम ढाए। बताओ इन हाथों के साथ जो रब की नेमत थी, हमने नाफरमानी की या शुक्र अदा किया? ये पूरा जिस्म रब की नेमत था। अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो, इसे मेरी नाफरमानी में न लगाओ। हमारी रातें VCR पे गुजरी, हमारी रातें बेगैरती के अड्डे पे गुजरी, हमारी रातें कजरियों के डांस में गुजरी। बताइए इस नेमत का शुक्र अदा किया कि ना शुक्र की है? असल ये चीज है, इसको याद करो, तो इस पे अमल की कोशिश करो कि रब ने जो नेमत दी उसकी दी हुई नेमत से उसकी नाफरमानी न करो। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने इस तरह शुक्र अदा किया तो मेरे बंदे में कसम खाता हूं नेमतें घटना तो दूर की बात है, मैं तेरी नेमतें बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। अगर चाहते हो कि नेमतें बढ़े तो फिर इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करो। अब कितने लोग हैं जो शुक्र का तरीका मालूम कर चुके हैं और घर जाके फिल्में उठा के फेंक देंगे। कितने लोग हैं जो आज के बाद घर में टीवी जाके बंद कर देंगे। कितने लोग हैं जो आज तौबा करके उठेंगे कि अब उनकी शादियों पे ढोल नहीं बजेंगे, मुस्तफा के मिलाद की महफिलें होगी। कितने लोग हैं जो इस महफिल से सबक लेके उठेंगे कि आज के बाद उनकी बहू बेटियों के सर नंगे नहीं होंगे, उनके सर पे इस्लाम और गैरत की चादरें आएंगी। कितने लोग हैं जो इस मजलिस से सबक लेके उठेंगे कि आज के बाद उनके बच्चों की गुत्थी में अंग्रेज की तालीम नहीं, मुस्तफा का कुरान रखा जाएगा। सिर्फ झूमने से तो हुजूर खुश नहीं होते। ये जो महफिलों का ज़ौक़ है ना इस तरह का कि यहीं पे झूमते हैं और यहीं पे पुतली तमाशा बने रहते हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये याद रखो, मैं तकड़ी देने लगा हूं। आज हर कोई कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत, ताजदारे कायनात की जो मोहब्बत तुझे, इतनी मोहब्बत। आज हुजूर की जो मोहब्बत तुझे आजान की आवाज सुनकर घर से मस्जिद तक नहीं ले जाती, अल्लाह की इज्जत की कसम वो कब्र से उठा के तुझे जन्नत तक कभी नहीं ले जाएगी। आज आका की जो मोहब्बत तुझे आजान की आवाज सुनकर बिस्तर से मुसल्ले तक नहीं ले जाती, वो कब्र से उठाकर पुल सरात गुजार कर जन्नत तक कभी नहीं ले जाएगी। हम मुसल्ले तक तो जाते नहीं, हम मस्जिदों तक तो जाते नहीं। इधर नमाज का वक्त है, हमारे बूढ़े अड्डों और होटलों पे ताश खेलते रहते हैं। इधर जुमे का वक्त है, हमारे जवान मैदान में क्रिकेट खेलते रहते हैं। बहु बेटियां टीवी पर ड्रामे तकती रहती हैं और सजदे रब के छोड़ देती हैं। ये नेमतों पर शुक्र हो रहा है या नेमतों पर कुफ्र हो रहा है? अल्लाह फरमाता है अगर कुफ्र करोगे तो नेमतें छीन लूंगा और अगर शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ाऊंगा, और इतनी बढ़ाऊंगा कि तुम्हारी नेमतों से दुनिया पलेगी मगर नेमतें खत्म नहीं होंगी। इमामुल अंबिया के गुलामों, इस पर मैं आपको चंद एक शहादतें अर्ज करना चाहता हूं, ताल्लुक जुड़ जाए अल्लाह के साथ शुक्र का, सही बंदगी का, तो फिर इमामुल अंबिया के गुलामों कभी नेमतें घटती नहीं। हमारे मुल्क में एक वक्त ऐसा आया था, ये 60 और 70 की दहाई में, कि कहत पड़ गया था
गंदम का कहत पड़ गया था। हमारे जो वजीर खुराक थे और बादशाह वक्त उस दौर के, उन्होंने मीडिया पे ऐलान किया कि हम पाकिस्तानी अवाम से अपील करते हैं कि जो 2 रोटियां खाते हैं वो 1 खाएं, क्योंकि हुकूमत के गोदाम खाली हो गए, डिपुओं से आटा खत्म हो गया, गंदम का कैद पड़ गया। ये वजीर ऐलान कर रहे थे, बादशाह कर रहे थे, बस पाकिस्तानी अवाम सब्जियां उबाल के गुजारा करे, गोदाम खाली हो गए। एक दिन हुकूमत ऐलान कर रही थी, बादशाह कर रहे थे, वजीर ऐलान कर रहे थे, और दूसरे दिन ताजदारे कायनात का एक फकीर उठा, उसने भी ऐलान करवा दिया। वो कौन थे? हजरत पीर साहब बाबूजी आफ गोलड़ा शरीफ, हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह साहबजादा साहब, उनका दौर था। हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। आपने भी ऐलान करा दिया दूसरे दिन अखबारात में, फरमाया पाकिस्तानियों घबराने की जरूरत नहीं, ये मुल्क बना है मुस्तफा के नाम पर। सुनो, जिसे हुकूमत के डिपू से आटा न मिले वो गोलड़े के लंगर से ले जाए। वजीर कह रहे थे गोदाम खाली हो गए, फकीर कह रहा था मेरे डेरे से ले जाओ, फकीरों के लंगर से ले जाओ। किसी ने कहा बाबूजी साहब बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं, करोड़ों आवाम हैं, जहां हुकूमत के गोदाम खाली हो गए वहां एक लंगर क्या करेगा गोलड़े शरीफ का। पर मैं चुप कर जाओ नादान, ये अपने अपने ताल्लुक की बात है। हुकूमत का ताल्लुक अमेरिका के साथ है, गोलड़े का ताल्लुक मुस्तफा के मदीने के साथ है। न अमीरां ते न वजीरां दे, वो दीवे बलदे सदा फकीरां दे। जिनका ताल्लुक हो रब रसूल के साथ, जिनकी पेशानियां सजदों की लज्जत पाएं, उन्हें रब के वादों पे यकीन है। अल्लाह फरमाता है शुक्र करना तेरा काम है, तेरे चूल्हे न बुझने देना ये मेरा काम है, और तेरे लंगर जारी रखना ये मेरा काम है। तो जिन्हें यकीन है कि हमारा ताल्लुक है रब के साथ, सजदों का, बंदगी का ताल्लुक है खालिक के साथ, और गुलामी का ताल्लुक है मुस्तफा के साथ, ताजदारे कायनात के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेमतें कभी घटने नहीं देते, कभी मिटने नहीं देते। तो जिन घरों में नेमतें थीं और मिट गईं, वो याद करें उन्होंने नाशुक्री की होगी, उन्हें रब की दी हुई नेमतों से रब का कुफ्र किया होगा, उन्होंने उसकी अताओं से उसकी नाफरमानी की होगी कि उस जात ने देकर फिर नेमतें छीन ली हैं। तो तरीका यह है कि अपनी नेमतें अगर चाहते हो कि इटरनल हो जाएं, न मिटे, तो इमामुल अंबिया के गुलामों फिर उन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरी नेमतों को याद करो ताकि तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएं। इमामुल अंबिया के गुलामों, और कुरान पाक में एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। एक तरफ हुक्म दिया कि उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए, और दूसरी तरफ बताया कि नेमतें गिनती में नहीं आती, अनकाउंटेबल है, नेमतें तुम गिन नहीं सकते। एक तरफ बताया कि नेमतें गिनती में नहीं आती, और दूसरी तरफ फरमाया कि नेमतों का जिक्र करो। ये तवज्जो तलब बात है कि जो चीज गिनती में नहीं आती वो जिक्र में कैसे आएगी। जिसे आप काउंट नहीं कर सकते उसे मेंशन कैसे कर सकते हैं। जिसे गिन नहीं सकते उसका जिक्र कर सकते। अगर जिक्र में आ गई तो फिर गिनती में भी आ जाएगी। उधर बता रहा है नेमतें गिनती में नहीं आती, उधर हुक्म दे रहा है नेमतों का जिक्र करो। फिर कैसे करें। और यहां एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूं ताजदारे कायनात की अजमत के हवाले से कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम मेरी नेमतें गिन नहीं सकते, गिनती से बाहर है, ये नेमतें रब ने किसको दी हैं जो गिनती में नहीं आती।
ये खिताब किससे है कि तुम मेरी नेमतें गिन नहीं सकते। इस तुम से मुराद कौन है? सारे हम, सारी मखलूक मुराद। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतें गिन नहीं सकते, यानी जो तुम्हें दी हैं वो गिनती में नहीं आती। वो हमें अल्लाह फरमा रहा है लोगों जो तुम्हें दी हैं वो गिनती में नहीं आती। मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर जो मिंबरों पर बैठकर आका का इल्म तोलते रहते हैं, आका के कमालात और तसर्रुफात तोलते रहते हैं कि रब ने महबूब को इतना दिया था और ये नहीं दिया था, ये दिया था और ये नहीं दिया था। अल्लाह कहता हूं नादान, या कर यार के सदके में, जितना तुझे दिया वो गिनती में नहीं आता, जो मुस्तफा को दिया उसे कौन गिन सकेगा। जो यार के सर की वेल है वो गिनती में नहीं आता, जो यार की नालैन की खैरात है वो गिनती में नहीं आती, तो जो खुद यार को दिया उसे कौन गिन सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरी नेमतें गिन नहीं सकते, और उधर फरमाया नेमतों का जिक्र करो। तो फिर उलमा ने इसका तरीका निकाला। वो कहते हैं कि अब तलाश करते हैं कि सबसे बड़ी नेमत कौन सी है। कोई ऐसी नेमत तलाश करे कि करे उस एक नेमत का जिक्र, और अल्लाह लिख दे कि इस बंदे ने हर नेमत का जिक्र कर दिया। अब वो नेमत तलाश करनी है, वो कौन सी है जो ऑल इन वन हो। तो इमामुल अंबिया के गुलामों जब बड़ी नेमतों पे तवज्जो की, तो उन बड़ी नेमतों में एक नेमत हमें अपना वजूद नजर आया। इस वजूद के सबब से हर नेमत हम तक पहुंच रही है। पानी नेमत है ना, तो हम हैं तो पीते हैं। खाना नेमत है, हम हैं तो खाते हैं ना। तो ये जिस्म है तो नेमत मिल रही है पानी, ये जिस्म है तो हम खाना खा रहे हैं, जिस्म है तो कपड़ों की नेमत, जिस्म है तो हम आए। तो जिस्म इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी वजह से सारी नेमतें मिल रही हैं। अब पता ये चला जिस्म बहुत बड़ी नेमत कि जिसके सबब से ये मिली है। अब इमामुल अंबिया के गुलामों देखते हैं जिस्म किसके सबब से है। सारी नेमतें मिली तो जिस्म के सबब से। जिस्म किसके सबब से मिला? जिस्म मिला मां बाप के सबब से। मां बाप न होते तो हम न होते, वालिदैन हैं तो हम हैं। क्योंकि किसी चीज के वजूद में आने के लिए 4 इल्लतें होती हैं। अगर मैं सिर्फ 2 बता रहा हूं, एक इल्लत फाइली, एक इल्लत मादी। मैं एक मिसाल देता हूं, सबको समझ आएगी बात। घड़ा जो है, घड़ा जिसमें हम पानी पीते हैं, किस शय से बनता है? मिट्टी से। तो जिस शय से बना ना घड़ा, वो है इल्लत मादी घड़े की। और घड़ा बनाया किसने? मिट्टी से, कुम्हार ने। तो कुम्हार इल्लत फाइली है घड़े की। मिट्टी से घड़ा बनाया, मिट्टी इल्लत मादी, और बनाया किसने? कुम्हार ने, वो इल्लत फाइली। तो हम भी बने हैं ना, हमारा भी वजूद है बिला तशबीह बिला मिसाल। बनाया किसने? खुदा ने। और बनाया किससे? मां बाप से। तो मां बाप हमारी इल्लत मादी और वो इल्लत फाइली। यही सबब है क्योंकि 2 इल्लतों से वजूद में आए। उलमा लिखते हैं मुफस्सिरीन कि जितनी खिदमत कर लो मां बाप का हक अदा नहीं कर सकते, और जितनी बंदगी कर लो खुदा का हक अदा नहीं कर सकते। कि इन 2 के सबब से हमें वजूद मिला। तो मां बाप इतनी बड़ी नेमत है कि जिनके सबब से हम हैं, और हम हैं तो हर नेमत हमें मिली। तो फिर अब तवज्जो तलब बात है कि मां बाप किसके सबब से है। बात मां बाप तक आ पहुंची ना, मां बाप किसके सबब से हैं? तो फिर इसका जवाब होगा वो अपने मां बाप के सबब से। तो ये जो तसलसल है ये कहीं तो खत्म होगा। वो किसके सबब से? वो अपने मां बाप के सबब से। और बात कहां खत्म होगी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर। वहीं से बशरियत की इब्तिदा हुई। अबुल बशर पहले हजरत आदम। तो
आदम अलैहिस्सलाम न होते तो हमारे सिलसिला नसब में कोई भी ना होता। तो आदम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी नेमत है कि जिनके सबब से हम सारे हुए हैं। बात आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंची। तो अब रब से पूछते हैं, मौला बता आदम किसके सबब से हैं? खुद आदम किसके सबब से हैं? अब हदीस कुदसी सुनिए। अल्लाह ने फरमाया, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मेरा मुस्तफा न होता तो मैं आदम को भी वजूद अता न करता। तो खुद हजरत आदम हुजूर के सबब से हैं। इसका मतलब यह है हुजूर न होते तो कुछ भी न होता। तो हर शय बनी हुजूर के सबब से। यही सबब है, यही वजह है इमामुल अंबिया के गुलामों, क्योंकि हजरत आदम बने हुजूर के सबब से। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ बनाया ना अल्लाह ने हजरत हव्वा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब ये नेचर में चीज रखी है, मर्द के लिए औरत में अट्रैक्शन, औरत के लिए मर्द में। अपनी ही जिन्स का एक जोड़ देखा, तबीयत माइल होने लगी आदम अलैहिस्सलाम की, करीब होने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इसे छूना नहीं, ये आपके लिए हराम है। आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया ये हराम है, इसे नहीं छूना, अभी टच नहीं करना। तो मौला ये हलाल कैसे होगी, इसका क्या तरीका? फरमाया जब तक हक़ मार अदा नहीं करते उस वक्त तक हलाल नहीं होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला इसका हक़ मार क्या है कि हव्वा मेरे लिए हलाल हो जाए? तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आदम इसका हक़ मार ये है कि 20 बार मेरे मुस्तफा पे दुरूद पढ़। आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया 20 बार मेरे मुस्तफा पे दुरूद भेज, ये तेरे लिए हलाल हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम पहले बशर है ना, उनसे पहले तो कोई बशर नहीं था। ये तवज्जो तलब बात, उनसे पहले तो कोई बशर नहीं था ना। तो अगर इमामुल अंबिया बशर हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम को हुक्म दे रहा है मेरे मुस्तफा पे दुरूद भेज। अगर हुजूर न थे तो दुरूद किस पे पढ़ाया गया? ये तवज्जो तलब बात। अल्लाह कहता है आदम पर दुरूद, आदम दुरूद भेज मेरे मुस्तफा पे 20 बार, हवा हलाल हो जाएगी। और तवज्जो तलब बात ये है, ये नुक्ता अर्ज करने लगा हूं इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जो हक़ मार है ना, ये टोटली तौर पे औरत का हक होता है। टोटली तौर पे, कुल्ली तौर पे औरत का हक है हक़ मार। अब ये जो सारा प्रोसेस मैंने बयान किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद किस पे पढ़ा? हुजूर पे। तो हुजूर को दुरूद मिला, इमामुल अंबिया को तो दुरूद मिला ना, दुरूद उन पे भेजा गया। तो दुरूद के बदले में हजरत आदम को हवा मिली। तो हक़ मार जिसका हक था, बताओ हवा को क्या मिला? कुछ समझ आ रही है? और जिसका हक था, जिसे हक़ मार कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को दुरूद के बदले में हवा मिली और मेरे मुस्तफा को दुरूद मिला। बताओ जिस हवा का हक था उसे क्या मिला? क्या रब उसका हक देना भूल गया? वो तो भूलने से पाक है। तो फिर आओ मैं बताऊं क्या मिला हवा को। सुनो, दुरूद मुस्तफा को मिला, दुरूद के बदले में आदम को हवा मिली और हवा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला। इसीलिए यार पर दुरूद पढ़ाया गया था, क्योंकि इन्हें पैदा ही यार के सबब से किया गया था। खुद आदम अलैहिस्सलाम को वजूद मिला मुस्तफा के सदके में। इमामुल अंबिया के गुलामों, तो इमामुल अंबिया सबसे बड़ी नेमत है। अगर हुजूर न होते, अल्लाह फरमाता है, तो आदम अलैहिस्सलाम भी न होते। हुजूर न होते, अल्लाह फरमाता है
ये जमीन न होती, वलल अर्द वलल समा वलल लौह वलल कलम। अल्लाह फरमाता आदम अलैहिस्सलाम न होते तो लौह कलम न होते, मोहम्मद मुस्तफा न होते, लौह कलम न होते, जमीन न होती, आसमान न होते। थोड़ा सा गौर कीजिए, बाज लोगों के ज़हन में यह आता है हुजूर तकदीर नहीं बदल सकते। इमामुल अंबिया बेइख्तियार है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये हदीस बता रही है, ये हदीस कुछ बता रही। अल्लाह फरमाता मेरे हबीब तू न होता तो लौ भी न बनती, कलम भी न बनता। और लौ क्या है? जिस पर तकदीर लिखी जाती है, और कलम क्या है? जिससे तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह फरमाता है मेरा मुस्तफा न होता तो न तकदीर लिखने की तख्ती होती, न लिखने वाला कलम बनता। तो जिस मुस्तफा के सदके में तकदीर खुद वजूद में आई, उसके चाहने से तकदीर नहीं बदलती। ये तवज्जो तलब बात। तो अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब न होता तो कुछ भी ना होता, न जन्नत न दोज़ख न अर्श न कुर्सी न लौ न कलम। और वलद दुनिया, मेरा हबीब न होता मैं ये दुनिया पैदा न करता। ये दुनिया हुजूर के सदके में बनी, ये दुनिया न होती अगर हुजूर न होते। बताइए दुनिया किसको कहते हैं? कभी आपने गौर किया जिस पर हम रीझते रहते हैं, कब्र की आमद गंदी कर रहे हैं जिसकी खातिर, हम ये नहीं जानते दुनिया किसको कहते हैं। अगर अलग अलग नाम लेना तो ये जमीन है, वो आसमान है, पहाड़ है, दरख्त है, इंसान है, जानवर है, जमादात है, नबातात है। अलग अलग नाम लें तो ये सारी चीजें, और इन सब को इकट्ठा बोलें तो ये दुनिया है। पहाड़ है, आबशारें हैं, हवाएं हैं, समंदर है। अगर अलग बोलें तो ये नाम है, इकट्ठा बोलें तो ये सारी दुनिया है। और अल्लाह फरमाता मेरे हबीब आप न होते तो मैं ये दुनिया पैदा न करता। ये जमीन भी दुनिया है। बताइए किसका उगा हुआ हम खाते हैं? जमीन उगाती है तो खाते हैं ना। हम एक शेर पढ़ते हैं, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अकीदा बताया, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। कुछ दोस्तों को ये अजीब लगता है कि हम हुजूर की नेमतें कैसे गा रहे हैं। तो हम पानी जो पीते हैं वो जमीन से निकल रहा है, हम जो फल फ्रूट अनाज खाते हैं वो जमीन से निकल रहा है। और अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तू न होता तो ये जमीन न होती, तेरे सदके में तो दुनिया खा पी रही है। हम तो इस उलझन में थे कि खाते हुजूर का सदका कैसे हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जो हवा है, ऑक्सीजन जिसके सारे हम जिंदा हैं, ये भी दुनिया है। और अल्लाह फरमाता है ये हवा भी ना होती अगर मुस्तफा ना होते। तो इसका मतलब ये है कि हम जीते भी हुजूर के सदके में हैं। ये हवा बनी मुस्तफा के सदके में, हमें जिंदगी भी हुजूर के सदके में मिली। हवा ना हो कोई जिंदा नहीं रह सकता। अब सुनिए, अब गौर से सुनिए, हर बंदे के पास मोबाइल है। उसका भाई अमेरिका में है, दुनिया के आखिरी कोने में, एंड ऑफ द वर्ल्ड नॉर्वे में है। आप अपने घर में उसका नंबर डायल करते हैं, चंद सेकंड में आप सुनते हैं वहां बेल बजती है, वो ओके करता है, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। ये रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप तो अपने घर में थे, वो दुनिया के आखिरी कोने में। ये वायरलेस है, ला सिल्की है, तार कोई नहीं नजर आ रही। आपका सलाम आपके भाई तक किसने पहुंचाया? कौन ले गई सलाम? जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, हमारी आवाज हवा की पुष्ट पे सफर करती है। हमारे सलाम हमारे भाइयों तक हवा ले जाती है। सबके ले जा रही है कि नहीं ले जा रही? तो तेरा सलाम तेरे भाई तक हवा ले जाए, मेरा सलाम मेरे भाई तक ले जाए।
और उस रसूल का नहीं ले जाती जिसके सदके में खुद हवा बनी, और जिसके सदके में हवा को वजूद मिला उस मुस्तफा का नहीं ले जाती, और तुफैली जो बने उनका ले जाती। ये मैंने आलम असबाब की दुनिया में बात की है कि अगर सबब से देखे तब भी उम्मती का सलाम रसूल तक जा रहा है। मगर इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरा ये अकीदा और ईमान है दलाइल की रोशनी में, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा नबी उम्मती का सलाम सुनने के लिए हवा का भी मोहताज नहीं है। हकीकत ये है, इमामुल अंबिया सलाम सुनने के लिए हवा के भी मोहताज नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा हवा के सदके में नहीं बने, हवा मुस्तफा के सदके में बनी है। हवा खुद हुजूर के सदके में बनी है, तो बाकी सब के सलाम ले जाती है, हुजूर का नहीं ले जाती। इमामुल अंबिया के गुलामों, इमाम गजाली फरमाते, असल ये है कोई सलाम पढ़ने वाला हो सुनते तो हैं, क्योंकि हुजूर खुद फरमाते इन्नी अस्मा सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, फरमाया मैं मोहब्बत वालों का सलाम खुद सुनता हूं। ये हदीस पाक, जो मोहब्बत से पढ़े उनका मैं खुद सुनता हूं। इसमें मेरे आका ने बता दिया, तुम सलाम सुनने की बात कर रहे हो, जब कोई सलाम पढ़ने का इरादा करता है मुझे खबर होती है किसमें मोहब्बत है और किसमें नहीं है। मैं तो दिल की धड़कनें जानता हूं, मोहब्बत से कौन पढ़ रहा है और कौन मोहब्बत के बगैर पढ़ रहा है। आका फरमाते हैं जो मोहब्बत से पढ़े उसका सलाम मैं खुद सुनता हूं। अब मोहब्बत से कौन पढ़ते हैं और मजबूर होकर कौन पढ़ते हैं, ये खुद सोच लें। इमामुल अंबिया के गुलामों, ताजदारे कायनात का तो हाल ये, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं ये हुजूर के कई सदियां बाद हुए हैं, हुजूर के आशिकों का घराना। इमाम गजाली फरमाते हैं लोगों नहीं मालूम तुम्हारा हाल क्या है, मगर मुझे 12 साल हो गए अत्तहियात में हुजूर को जब सलाम देता हूं, हर नमाजी भेजता है कि नहीं सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बाज दोस्त दुरूद की तबलीग भी करते हैं, बड़ी खुशाइंद बात। बाज कहते हैं दुरूद पढ़ा करो लोगों, मगर कौन सा? कहते हैं नमाज वाला पढ़ा करो, वो अफजल है। कहते हैं नमाज वाला दुरूद पढ़ा करो, वो भी पढ़ाना चाहते हैं दुरूद, मगर फर्क सिर्फ ये, कहते हैं नमाज वाला पढ़ा करो। मैं कहता हूं हम इस जज्बे की कदर करते हैं, मगर थोड़ी सी हमारी मान लो, ताकि दुनिया को वाज़ेह हो जाए कि हकीकत में तुम्हें दुरूद और सलाम से मोहब्बत। अगर ये तबलीग करते हो कि नमाज वाला दुरूद पढ़ो, तो नमाज वाला सलाम भी उम्मत मुस्तफा से पढ़ाया करो। अगर नमाज वाला दुरूद पढ़ते हो तो नमाज वाला सलाम भी पढ़ा करो, जिसमें उम्मती खुद नबी से अर्ज कर रहा है मेरे आका आप पर मेरा सलाम हो, और इसमें अय्यो हा अय्यो हन नबियो, अय्यो और हा 2 दफा यहां आया है, ए नबी आप पर मेरा सलाम हो। तो गजाली कहते हैं नहीं मालूम तुम्हारा हाल क्या है। अब हमारा हाल क्या होना है? हमारे कनेक्शन जो नहीं गुंबद खजरा के साथ, तारे जो कट गई हैं। गजाली कहते हैं मेरा हाल ये है, 12 साल हो गए अत्तहियात में इधर हुजूर को सलाम कहता हूं, उधर मदीने से हर सलाम का जवाब सुन लेता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे कायनात मेरे हर सलाम का मुझे जवाब देते हैं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, जिनके दिलों के एरियल का रुख है मुस्तफा के मदीने की तरफ, उन्हें ताजदारे कायनात के सलाम भी आते हैं, उन्हें ताजदारे कायनात का दीदार भी होता है। मगर ये एरियल कब रुख बदलेंगे मदीने की तरफ? जब नावल छोड़ के कुरान पढ़ेंगे, जब बाजार छोड़ के मस्जिदें भरेंगे,
जब हमारी बहू बेटियों के हाथ में रोमांटिक नावल नहीं होंगे, सीरत आयशा और सीरत फातिमा की किताबें आएंगी। जब हमारे बच्चों की गुट्टी में मुस्तफा का कुरान होगा, उस वक्त ये रुख मदीने की तरफ मुड़ जाएंगे। घरों की चार दीवारियों में इंडिया के गाने चले, शादियों पर डांस हो, बेटियों के सरों से चादरें उतरी हो और नंगे जिस्म लेकर बाजारों में घूमे, तो मदीने से राब्ते कैसे जुड़े? पिंडी में एक जवान है, रावलपिंडी में एक जवान है, इमामुल अंबिया के गुलामों, सिर्फ एक बार मुस्तफा पे दुरूद पड़ता है और ताजदारे कायनात का दीदार नसीब हो जाता है। गुंबद खजरा का फैज बंद नहीं हुआ, उसकी तालीमात नशरियात आज भी जारी हैं। कमी वहां नहीं, कमी हम में आई है। हम पर्दों में चले गए, गफलत के पर्दे हैं, नमाज छोड़ने के पर्दे हैं, ज़कात न देने के पर्दे, दूध में पानी मिलाने के पर्दे, तोलते हुए डंडी मारने के पर्दे, भाइयों की जमीन और भाइयों का हक दबाने के पर्दे, गाली देने के पर्दे हैं, झूठ बोलने और दजल और फरेब के पर्दे, हराम खोरी के पर्दे हैं, खयानत और बेईमानी के पर्दे हैं, बेहयाई के पर्दे हैं, फैशन के पर्दे हैं, अंग्रेज की तकलीद के पर्दे हैं। अपने सारे पर्दे हटा, नादान मुस्तफा तो तेरे सामने बैठे हैं। हम पर्दों में हैं, हुजूर पे पर्दा कोई नहीं। ताजदारे कायनात तो सबको नवाज रहे हैं, सबकी सुनते हैं, सबको जानते हैं और सबको उसके हस्बे हाल नवाजते हैं। इसी दौर का वाकया है। इमामुल अंबिया का तो मकाम बहुत बुलंद है ना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं मदीना की गली में जा रहा था, आलिम है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, कसम खा के कहते हैं, मैं अपने दिल में सोच रहा था कि हुजूर की हदीस के मुताबिक हुजूर के शहर में दो जन्नतें हैं, एक जन्नतुल बकी, एक रियाजुल जन्नत। कहते हैं मैं दिल में सोच रहा था कि हुजूर के शहर में ना दो जन्नतें हैं, एक जहां से सहाबा किराम लेते हैं, हजरत हलीमा सादिया लेती है कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, और दूसरा रियाजुल जन्ना, जिसके बारे में आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मेरे मिंबर से लेकर मेरी आयशा के हुजरे तक ये सारा टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा। एक ये जन्नत। तो कहते हैं मैं दिल में सोच रहा था कि हुजूर के शहर में दो जन्नतें हैं और मालूम नहीं अफजल कौन है हुजूर की नजर में। कहते हैं गली के कोने पर एक पागल औरत बैठी थी, फटे हुए कपड़े, टाकियां लगे कपड़े, दुनिया उसे पागल समझ रही थी, मैं भी पागल समझ रहा था। जो गुजरता था ना उसके सामने 1 रियाल 5 रियाल फेंक जाता था, उसे भिखारन समझ के। कहते हैं मैं भी उसे पागल समझ के ना करीब से गुजर रहा था। जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मुझे आवाज दी, कहने लगी याखी ताला हिना याखी वस्मा कलामी, मेरे भाई इधर आओ और मेरी बात सुनो। कहते हैं मैं हैरान हुआ, ये पागल औरत मुझे क्या कहना चाहती। जब मैं करीब गया, मैंने कहा क्या बात है मेरी बहन? तो वो कहने लगी तू सोच रहा है कि मुस्तफा के मदीने में सिर्फ 2 जन्नत है? वो पागल औरत कहने लगी तू कह रहा, तू सोच रहा है मदीने में सिर्फ 2 जन्नत है? कहने लगी मेरी नजर से देख, मदीनतुन नबी कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस, वो 2 जन्नतें नहीं, मुस्तफा का पूरा मदीना जन्नत है। ताजदारे कायनात के शहर में फुटपाथ पे बैठने वाली पागल औरतें जानती हैं किसी के दिल में क्या है, तो खुद ताजदारे कायनात का इल्म कितना होगा। तवज्जो तलब बात। इमामुल अंबिया के गुलामों, इसी दौर के अमृतसर इंडिया के रहने वाले